मीन राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है आपके जीवन का सबसे सुनहरा और शक्तिशाली समय। गुरु ग्रह जो आपकी ही राशि के स्वामी हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि मीन राशि की लॉर्डशिप तो जुपिटर के पास है और अब कर्क राशि में उच्च के होकर पूरे 48 दिनों के लिए आपको अपना आशीर्वाद देंगे। यानी कि आपके जीवन में भाग्य, प्रेम और आत्मबल का एक नयापन लेकर आ रहे हैं। ये 48 दिन आपके लिए चमत्कारी और परिवर्तनकारी हो सकते हैं। जो काम लंबे समय से अटके हैं, जो सपने अधूरे रह गए थे, उन पर अब गुरु की सीधी कृपा रहने वाली है, कृपा बरसने वाली है। लेकिन ये समय हर मीन राशि वालों के लिए समान नहीं होगा, क्योंकि अगर सबके लिए इक्वल हो गया तो फिर तो कहना ही क्या। अब जिनका बाय बर्थ कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च का होगा, उनके लिए ये विशेष हो जाएगा। इन 48 दिनों को सही दिशा में इस्तेमाल करेगा, वही व्यक्ति, वही जातक इस अवधि में किस्मत का असली खेल देखेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में बताऊंगा सरल उपाय, शक्तिशाली उपाय, जो गुरु की कृपा को कई गुना बढ़ा देने में मदद करेंगे। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए मैं आपका मित्र मानविंदर रावत। हमारे यूट्यूब से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो जरूर करिए। ज्योतिषीय विश्लेषण की बात करते हैं कि आखिर एस्ट्रोलॉजिकली इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, अभी आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपके हाथ में पावर दे दी जाए, आपको मंत्री बना दिया जाए, कोई चेयरमैनशिप दे दी जाए, आपको कोई एक अच्छा पद दे दिया जाए, या अभी आप सुपरवाइजर हैं, आपको कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाए, आपका प्रभाव ही बदल जाएगा, आपकी ऑरा बदल जाएगी, आपका फल देने का तरीका बदल जाएगा और आपकी पावर बढ़ते ही आप और ज़्यादा प्रभावी रूप में कार्य कर पाओगे। सिर्फ यही है इसका ज्योतिषीय विश्लेषण, कि जब गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, उच्च के होते हैं, तो कुछ गहरे प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि के भी लॉर्ड हैं और साथ में आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है और 12 नंबर लिखा है, वो दोनों घर हैं गुरु के। और जहाँ 12 नंबर लिखा है, वो घर है मान, सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा। और जहाँ 9 नंबर लिखा है, वो प्रमोशन, ट्रांसफर, उन्नति, राज्य में प्रतिष्ठा, सरकार से जुड़ा हुआ घर होता है। यानी कि आपके जीवन के मूल उद्देश्य और कर्म क्षेत्र पर उनका सीधा प्रभाव है। जब वे उच्च होकर पंचम भाव में पहुंचते हैं, यानी कि 18 अक्टूबर को, आप अब ध्यान से देखिए, जहां 4 नंबर इस डिस्प्ले की कुंडली में लिखा है, वहां जुपिटर उच्च के हो गए। तो ये समय बनता है रचनात्मक, बुद्धिमता, प्रेम और नए अवसरों का प्रतीक। इस अवधि में आपकी सोच गहराई लेगी, निर्णय मजबूत होंगे और आत्मविश्वास शिखर पर रहेगा। गुरु यहाँ सिर्फ आपको भाग्य नहीं देंगे, बल्कि आपको अपना भाग्य खुद लिखने की प्रेरणा भी आपको प्रदान करेंगे। इस प्रकार का व्यक्तित्व रहेगा, इस प्रकार की आपकी सोच निर्मित होगी, आपकी कार्यशैली निर्मित होगी, आपका थॉट प्रोसेस भिन्न होगा और ब्रॉडली, वाइडली आप सोच पाओगे, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। आखिर इसका कैरियर, धन और जीवन के परिवर्तनकारी प्रभाव क्या रहेंगे? फाइनेंस मिलेगा, कैरियर में बदलाव आएंगे। तो मैं अगर कैरियर की ही बात करूं, तो नई जिम्मेदारी और पहचान का ये समय आपके लिए रहने वाला है। 18 अक्टूबर से शुरू होगा, 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। जिन लोगों का काम एजुकेशन, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग या टीचिंग से जुड़ा है, उनके लिए यह 48 दिन वरदान साबित होंगे। प्रमोशन या नई भूमिका मिलने के सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रबल योग बने हुए। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज मानता हूं कि जहां पर गुरु उच्च के हो रहे हैं, जहां 4 नंबर लिखा है, वो त्रिकोण का घर होता है, उसको 5th हाउस बोलते हैं और केंद्र का मालिक है गुरु।
जहां पर 9 नंबर मेंशन है वो आपका 10th हाउस है, यानी कि केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया, आपकी उन्नति के घर में आ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के घर में आ गया, बुद्धि के घर में आ गया, संतान के घर में आ गया, आपके एग्जीक्यूशन पावर के घर में आ गया, आपका कैरियर लेके आ गया। इसका मतलब आपको इंस्टीट्यूशन से लाभ मिलेगा, टीचिंग से मिलेगा, कॉलेज लेक्चरर यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। आप लोगों के लिए 48 दिन लिटरली वरदान साबित हो सकते हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है। नई भूमिका के प्रबल योग आपकी कुंडली के अंदर राशि अनुसार बन रहे हैं। लंबे समय से सोचा गया कोई नया काम या प्रोजेक्ट अब आपका आरंभ होगा, ऐसी ग्रह स्थिति कहती है। मैं धन और लाभ के संकेत के दृष्टिकोण से कहना चाहूंगा कि अचानक कोई धन प्राप्ति या पुराने पैसे की वापसी संभव है। अगर आपने शेयर में निवेश किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ मिलकर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप जिसमें केवल आपकी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, शारीरिक श्रम कम है, आप कंसल्टेंट हैं, आपको अच्छे लाभ के संकेत प्राप्त होंगे। परिवार या माता-पिता के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। खर्च बढ़ेंगे, नो डाउट खर्च बढ़ेंगे, लेकिन पर्पसफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बस उड़ा दिए, पब चले गए, डिस्को चले गए, इधर चले गए, ऐसा नहीं। मीनिंगफुल होंगे, पर्पसफुल होंगे। आप खर्च भी करोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, यानी कि विकास में सहायक होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं आपके प्रेम की, पारिवारिक जीवन की, तो अविवाहित लोगों के लिए ये समय रिश्ते की शुरुआत का है। कोई रिश्ता आ सकता है, सामने से ही आएगा। जिनका संबंध पहले डगमगाया हुआ था, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, वहां पुनः मिलन की संभावनाएं हैं। बच्चों की ओर से खुशी या सफलता का समाचार मिलेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक गहराई आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा चुनौतियां क्या हैं? किसी बड़े निर्णय को करने से पहले सलाह लें, अति भावुक या अति भरोसे से बचें, बच्चों या प्रेम संबंध से जुड़ी बातों में संयम रखें, और सबसे जरूरी है अपने विचारों और कर्मों में विनम्रता बनाए रखें। दोस्तों, सकारात्मक रहना बहुत अच्छा है, लेकिन हर सकारात्मक ग्रह स्थिति के साथ परीक्षा भी लेता है। गुरु उच्च हैं, परंतु पंचम भाव में उनकी स्थिति कभी कभी अहंकार को या ओवर कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देती है। गुरुदेव आपके भाग्य को देख रहे हैं। मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ आपके भाग्य को चमकाएंगे। 12 वर्षों के बाद उच्च के हुए हैं। जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, गुरु की दृष्टि है वहां पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। गुरु उस घर को देखेंगे तो आप सोचिए कि वो उस घर की को मतलब एक्टिव करेंगे। वो उनका प्रिय घर है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा उनका पसंदीदा घर है 9th हाउस, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, यानी कि वो आपको लाभ देंगे। गुरु ग्रह की नवम दृष्टि खुद आपकी मीन राशि पर है, आपके शरीर के ऊपर है, यानी कि मान सम्मान को 100% बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अपने विचारों और कर्मों में विनम्रता का भाव बनाए रखिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। जो लोग इस समय कर्म और संयम से चलेंगे, उनके लिए गुरु हर मुश्किल को वरदान में बदल देंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा आध्यात्मिक जागृति इस दौरान आपको प्राप्त होगी, यानी कि वो समय है जब आपका आध्यात्मिक चिंतन अच्छा रहेगा। गुरु आपको ये एहसास कराएंगे कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सही दिशा में कर्म करने से है। आपके भीतर नई सोच, गहरी अंतर्दृष्टि और संतुलन आएगा। कर्म और भाग्य का मिलन इस अवधि में सबसे शक्तिशाली साबित होगा। मैं जरूर कहूंगा कि आप विद्यार्थियों को गुरुवार के दिन पुस्तक, पेन, पेंसिल ऐसी चीजों का दान करें। स्टेशनरी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आप दान करें। आपके ज्ञान को, बल को, बुद्धि को बढ़ाएगा। आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित जरूर करें। हर थर्सडे के दिन पीले वस्त्रों का धारण करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार आप जरूर जाप करें। आपको बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट मिलेगा। याद रखिए,
गुरु अब आपकी किस्मत नहीं बदलने वाले, बल्कि आपको खुद किस्मत बदलने की शक्ति देने वाले हैं। इसलिए मीन राशि वालों, इन 48 दिनों का लाभ उठाइए। आने वाले 48 दिन आपकी कहानी के सबसे सुनहरे अध्याय हो सकते हैं। बस अक्टूबर महीने में थोड़ा-सा सावधान रहिएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र थोड़ा-सा काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी के जो ग्रह हैं वो सब अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य आपके आयु के घर में नीच होंगे, कष्ट के घर में नीच होंगे, और शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के घर में ऑलरेडी नीच हो चुके हैं 9 अक्टूबर को, जहाँ 6 नंबर लिखा और 7 नंबर, इन 2 भावों में नीच का प्रभाव रहेगा। अक्टूबर ध्यान रखना है। शुक्रवार के दिन दुर्गा माता की पूजा करनी है। रविवार के दिन आपको सूर्य की पूजा करनी है। ये आप ज़रूर करते रहिएगा। अगर आप भी हमसे मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत है कुंडली बनवाने दिखाने के लिए। नमस्कार।